हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में इस प्रश्नावली का 3 नंबर प्रश्न जो है देख चुके थे। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में चार क्या बोला जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को देखकर उसके माध्यम से जो समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि 0.9999 अनंत पदों तक है को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम बता चुके हैं कि इसको क्या करना है कि x के बराबर हम लोग को मान लेना। यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। हल करना स्टार्ट करते हैं हम। हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग को मानना पड़ेगा, कहें कि बिना माने इसको परिमेय संख्या में बदलना अत्यंत ही कठिन कार्य है। यहाँ पे मानते हैं, लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू 0.999 4 स्थानों तक लिख लेते हैं इसको। ये जो है अनंत पद तक है, कितना पर जाकर इसका अंत होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि अनंत पदों तक। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब समीकरण 1 मानने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता था, दशमलव के बाद सेम टर्म आता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे कि ये दशमलव को एक के अंक आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ इसमें भी हम लोग यही कार्य करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर देखते हैं गुणा करके क्या होता है। गुणा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 10x बराबर में ये दशमलव जो है उसके एक अंक आगे बढ़ जाएगा। पहले 0 के बाद दशमलव था तो 9 के बाद दशमलव हो जाएगा। इधर तो कितनी ही संख्या लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 4 गो लिखा है तो यहाँ पर भी हम लोग 4 गो ही लिखेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब हम लोग का अगला स्टेप ये होगा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर 9.9999। इस प्रकार से करते करते 4 स्थानों तक था तो लिख लीजिए 4 स्थानों तक। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पद है, बीच में माइनस का चिन्ह डालेंगे, क्या है कि यहाँ पे घटाने की संक्रिया यहाँ पे किया जाएगा, लिखे हुए यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 1 का जो RHS यानी कि दायां पक्ष है उसको लिखेंगे, वो है 0.99। इस प्रकार से करते करते अनंत पद तक जा सकता है। अब यहाँ पे जब घटाइएगा 10x में से 1x को तो यहाँ पे 9x बचेगा बराबर में। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो है एक ही प्रकार का अंक दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, यानी कि दशमलव के बाद घट के 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर 0 आए तो उसका तो कुछ अस्तित्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 9 में से 0 घटा के केवल 9 लिख देंगे। हम लोग को x का मान निकालना है, कहा कि इसी के माध्यम से हमारे पास जो टर्म आएगा वो हमारे लिए परिमेय संख्या हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके भाग कर लेगा, भाग करिएगा तो ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अतः करके अब लिखा जा सकता है, अतः x इज इक्वल टू 1। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो भी बताया जा रहा होगा अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि सिंपल वाला भाग देना है और यहाँ पे जितना भी दशमलव प्रसार होगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी, ठीक है, उसको लिखते हुए चले जाना है जब तक कि हम लोग को वहीं ऊपर वाला जो अंश में संख्या उपस्थित है वो न प्राप्त हो जाए। माने कि अंकों की पुनरावृत्ति जो है कितने दशमलव स्थान के बाद हो रही है, यही हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब जो है इसको अच्छे ढंग से हल करते हैं हम। यहाँ पे 1/17 है, ये जो है हमारा 5 नंबर प्रश्न है, 1/17। ठीक है। अब इसको हम लोग को करने के लिए विभाजन प्रक्रिया करना पड़ेगा। करते हैं, देखिए यहाँ से 17 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। एक में अगर भाग दिया जाएगा 17 से, तो 17 के टेबल में तो एक तो आता नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के बाद एक दशमलव देंगे। दशमलव जब दे दिया जाएगा तो एक 0 केवल आएगा। अब एक 0 आएगा, उसके बावजूद भी एक 0 से काम बात नहीं बन पाएगी, इसलिए हम लोग एक और 0 यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। 17 के टेबल में अगर देखेंगे तो 100 से 100 तो नहीं आएगा, लेकिन इससे छोटी संख्या जो है आ सकती है। 5 बार में हम लोग ले लेंगे, 17 पच्चीस 85 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 15। अब दशमलव के बाद जो है हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। 17 के टेबल में इससे इसके बराबर तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन इससे छोटा है और जो है 8 बार में आता है। 17 8 136 होता है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 4 है, 17 के टेबल में तो 1 4 आएगा नहीं, इसलिए 1 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे हम लोग। 1 0 बढ़ाते हुए जब जाएंगे तो यहाँ पे 17 के टेबल में 17 8 36 से एक बार और लिया जा सकता है। ठीक है, 136, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या है कि इसमें घटाव की संक्रियाएं जो है हम लोग करते हैं। अब जो है हम लोग 1 0 और यहाँ पे डाल सकते हैं। कहा कि ये जितना भी कार्य कर रहे हैं, ये हम लोग दशमलव के बाद जो है अपना कार्य कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग भागफल में 17 दूना 34 अब लिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 34, घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, ये तो 0 हो जाएगा। 6 के बाद एक 0 और लिया जा सकता है। 17 के टेबल में 3 बार में इससे छोटी संख्या आएगी जो हो जाएगा 51, घटाइएगा तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो इससे तो बात नहीं बन पाएगी, अभी जो है एक आया नहीं है। जब तक कि एक ना आ जाए शेषफल में, तब तक जो है हम लोग को इसी प्रकार की विभाजन प्रक्रिया करते हुए चले जाना है। यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग, 17 25 85 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे 5 0, फिर यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, यहाँ के यहाँ पे घटाव की संक्रिया होगी। जब भी हम लोग भाग देते हैं तो नीचे वाला जो टर्म आता है उसका चिन्ह जो है चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 दूना 34 लेना पड़ेगा। आगे बढ़िए तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके टेबल में अगर देखा जाए तो 17 के टेबल में 9 बार में 153 आता है, तो यहाँ पे रख दीजिए। 10 में से 3 गया 7 बचेगा। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा, फिर एक 0 डालना पड़ेगा। 17 चौके 68 होता है, यहाँ पे लिखिए। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 6 में से 6 गया 0 बचेगा। अब यहाँ पे 2 अभी भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 17 एकम 17 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर एक 0 लिखेंगे, फिर 17 एकम 17 हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस की क्रिया हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ाते चले जाइए। 17 7 119 होता है, यहाँ पे रखिए 119। अब यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ से बचेगा 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और उसके बाद जो है यहाँ पे 1 0 हम लोग डाल देंगे। डालने का कारण यह है 1 0 कहा है कि अभी भी हम लोग का शेषफल में 1 नहीं आया है। अब हम आगे का कार्य करते हैं, फिर 17 छके 102 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0, 1 0 आगे डाल दीजिए। अब फिर 4 बार में लेके जाइए, 17 सौ के 68 घटाइएगा तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 1 0। अब यहाँ पे 17 7 क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करिए, जब 10 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया 0 0 हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग विभाजन प्रक्रिया 1 से स्टार्ट किए थे भाज्य रख के, और आगे जब बढ़ाते गए तो यहाँ पर भी शेषफल में भी हम लोग को वहीं आ गए। तो यह जो है अब ये पुनरावृत्ति हो गई शेषफल में, जिस संख्या से स्टार्ट किए थे उसी संख्या पर आकर यह समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को काउंट करके ये बताना है
कि ये कितने दशमलव स्थानों तक जो है अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोग ये नहीं काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे भागफल वाला टर्म। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं। बोला जा रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः चुकी करके यहाँ पे लिख लीजिए 1/17 के बराबर ये वाला जो टर्म आया है उसको उतार लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 0.8823 529 411, उसके बाद 7647, यही वाला हमारे पास टर्म है, इस पर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, रेकरिंग देने का अर्थ है कि ये टर्म बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, ये तो समाप्त नहीं हुआ है, ये अशांत दशमलव प्रसार है लेकिन अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पे जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे अतः करके लिखेंगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, ठीक है, जो पूछा गया था उसी का हम उत्तर देने जा रहे हैं। खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है या 16 है। यहाँ पे हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो हो सकती है, लिखना जो है जरूरी नहीं है, यही जो है हमारा उत्तर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। इस प्रकार से आप लोग करिएगा तो अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।